हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हिमा फिर से आगे नए ब्लॉग के साथ। और नए ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं 11 या 11:30 बजे से। तो आज ना मेरा सारा काम हो गया था, इस तभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी। और यहाँ पर मैंने रक्षित को नहलाया था और रक्षित की ना चुटिया ने बना रखी थी। तो यहाँ पे नीचे देखो, हमने नींबू खाया था तो नींबू के छिक्कल पड़े हैं और उसको उठाने हैं। रक्षित ने तो इधर कभी इधर फेंक देता है, कभी उधर फेंक देता है। मैंने तो एक ही जगह रखे थे, लेकिन फिर मैं लाई झाड़ू उठाने वाला और उसमें उठाए सारे। तो ये है नींबू के छिक्कल। तो यहाँ पे ना मुझे रक्षित की चुटिया बनानी थी और मैं रक्षित की चुटिया बनाने में लग गई थी। रक्षित को देखो कैसे तेल के बोतल के साथ खेल रहा है, लेकिन ना वो देखो ढक्कन खोल दिया उसने और तेल भी नीचे गिरा ही दिया था। ऐसे उल्टे पुल्टे काम करता है रक्षित। तो चुटिया भी नहीं बनाने देता है, कभी इधर को जाता है तो कभी उधर को। तो मैं फ्रिज यहाँ पे देख रही थी, जो भी खुले पैसे मिलते हैं होते हैं ना, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ऊपर एक कवर है तो उसके नीचे डाल देती हूँ मैं जो भी खुले पैसे होंगे। तो यहाँ पर मुझे मिल ही गए थे 15 रुपये फाइनली। तो यहाँ पर मेरी चल रही थी मूली की कुटाई। तो मूली को कूट रही थी तो मूली भी इधर उधर उछल रहे थे, बिल्कुल भी कूटने नहीं दे रहे थे मेरे को। मूली को भी शायद दर्द हो रहा था। तो मुझे बनानी थी आज झोली चावल। तो हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं ना पयो भात। तो मैं वही बन रहा था आज मेरा पयो भात। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उनको कूट लिया था, ऐसी जैसे तैसे जो भी हुआ। तो यहाँ पे मेरी करनी थी चावल की तैयारी। पहले मैं सोच रही थी कि चावल रख देती हूँ तब तक करके। यहाँ देखा तो चावल ख़त्म हो रखे थे। तो यहाँ पे मैं चावल का कट्टा लेके ही आई थी और चावल का कट्टा मैं परसों लेके आई। चावल भी 10 केजी का कट्टा है। ये था मेरा 470, अभी 500 में पहुँचने वाला है ये। चावल भी महंगे हो गए हैं। तो यहाँ पर रक्षित को देखो तो कितना शैतानी कर रहा है। वो देखो मेरे को ना चावल भी खाली नहीं करने दे रहा है। तो जैसे तैसे मैंने चावल भी खाली कर दिए। यहाँ पर देखो रक्षित घी मांग रहा था मेरे को, तो मैंने उसको घी दे दिया है। देखो कितने शौक से खा रहा है घी। इसको ना घी चाहिए, इसको घी इतना पसंद हो गया ना, बाप रे। परसों मम्मी लेके आई थी घी, ताज़ा घी है, मतलब ये मम्मी गांव से लेके आई थी। तो एक इसको ही देती हूँ मैं, उसको खा लेता है। तो यहाँ पे मेरा दूध भी आ गया था, दूध वाले अंकल आ गए थे। और ये रहा मेरा मट्ठा मैंने सुबह लेके आई थी पैकेट, लेकिन रक्षित इतना वो है ना, रक्षित ने फाड़ के पूरा गिरा दिया था। तो यहाँ पर मुझे दोबारा मंगाना पड़ा इस वजह से। यहाँ पर रक्षित मुझे बोल रहा था कि मुझे उठा करके, तो तभी रो रहा है। और यहाँ पर चल रही थी मेरी झोली की तैयारी। देखो झोली की तैयारी कर रही हूँ और चावल भी बन ही रहे थे साथ साथ में। तो ये यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन डाल रखा है, तेल वेल डाल के, और उसी को हिला रही थी। और यहाँ पे साथ में दूध भी गर्म हो रहा था। तो थोड़ी देर में मैंने उसमें मूली डाल दे और मसाले भी डाल दिए हैं। तो ऐसी बन रहा था मेरी झोली आज। तो थोड़ी देर में मेरी झोली भी बनी गई थी। ये देखो झोली मतलब पकी नहीं थी, वैसी मट्ठा डाल रखा था। तो ऐसा दिख रहा था ये इस टाइम। तो थोड़ी देर बाद ना पक भी गई थी। यहाँ पे दूध गर्म हो रहा था और रक्षित को देखो नीचे, यहाँ पे मैंने चावल का कुकर रखा है नीचे, तो उसी के साथ खेल रहा था। वो गर्म हुआ था लेकिन ना, वो देखो उसी के साथ खेल रहा है। ये देखो मेरी यहाँ पे झोली बन के रेडी हो गई है, ऐसे बन लगी थी। तो थोड़ी देर में मुझे जाना था ऋषभ को लेने स्कूल में। तो मैं रक्षित ना मुझे बाल भी नहीं बनाने दे रहा था। तो जैसे तैसे मैंने रक्षित को बेड में बैठाया और मैं बनाने लगी थी बाल बनाने में। तो ये देखो मैं बना रही हूँ यहाँ पे बाल, और मुझे हो रहा था लेट। और रक्षित ना ज़्यादा ही लेट कर देता है, फिर मुझे पकड़ बोल रहा था। यहाँ पे लगा रही थी मैं सिंदूर ना मैं हमेशा हाथ से ही लगाती हूँ अपने माथे पे। और ये देखो रक्षित और मैं तैयार हो गए थे। रक्षित को दे दूँगी मैं बगल में। तो हम जाने लगे थे फटाफट से क्योंकि लेट हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे आवाज़ लगा दी थी नेहा को, और नेहा गए थे। और नेहा ना सबको हाय बोल रहे थे, ये देखो। और रक्षित को भी ले गए थे और रक्षित ना मेरे से बाय बोल रहा था। तो मैं चली स्कूल की ओर। और यहाँ पर तो ये बेचारे हैं स्वीपर, और ये कर रहे थे रोड साफ। तो ये देखो ये बेचारों ने अच्छे से रोड साफ कर दिया था। और मुझे ना इनको देख के बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि ना रोड में बहुत ही गंदगी कर देते हैं लोग। तो मैं चली स्कूल की ओर। यहाँ पे देखो क्लास गार्डन में पहुँच गई थी। यहाँ पे चल रही थी शादियाँ। तो ये देखो यहाँ पे दुल्हन का शूट चल रहा था फोटो का। एक ज़माने में हमारी भी हुई थी, छी पता नहीं कहाँ होगी वो हवा में शादी। तो यहाँ पर सब्जी मंडी थी आज। यहाँ पर देखो पूरी गाड़ियाँ भर रखी थी, सब्जी भी पता नहीं कहाँ लगती है आज।
सब्जी मंडी और यहीं पर लगती है नीतो। तो मैं चली स्कूल को और यहाँ पर ऋषभ की छुट्टी हो गई थी और यहाँ मुझे ना आते हुए यहाँ पे देनी थी। मैं कल सूट लेके आई थी तो इनका सिलाई के पैसे नहीं दे रखे तो मैं चली दुकान में और मैंने सिलाई के पैसे भी दे दिए थे। और यहाँ से लेनी थी मुझे ऋषभ के लिए ट्यूशन की कॉपी और यहाँ से मुझे कॉपी ले ली थी। और आते हैं ये है ऋषभ की कॉपी ट्यूशन के लिए, रफ कॉपी है। और आते ही मुझे ये बूबू मिल गए थे रास्ते में, तो मुझे देखना था ब्लैंकेट का कवर डबल बेड का। तो मैं देख रही थी यहाँ पे कैसा है करके, लेकिन ना ये बूबू ने 450 बोल दिया, बहुत ही महंगा। और थे भी अच्छे नहीं, पतले पतले थे तो मेरे पसंद नहीं आए तो मैंने नहीं लिया। पहले तो मैं देख रही थी और इनको बोल रही थी मैं थोड़ा कम रेट करो करके, लेकिन ये बूबू ने बिल्कुल भी नहीं किया। तो मैंने बोला रहने दो, मैं किसी और से ले लूँ। आते ही यहाँ पे ऋषभ टीवी देख रहा था और मुझे खाना गरम करना था। तो ये खाना गरम कर रही थी, ये थी झोली, तो इसको गरम करके मैं ऋषभ को दे रही थी। ऋषभ को लगी थी भूख तो यहाँ ये देखो ऐसी लग रही थी कुछ मेरी झोली। तो हम ना खाना वाना खा के, मैंने कुछ ब्लॉग नहीं बनाया तो खाना वाना खा लिया था। तो मैं सीधे अभी 4 बज गए थे तो ऋषभ का हो रहा था ट्यूशन का टाइम। तो ऋषभ जाने लग गया था ट्यूशन। इसको ना पता भी नहीं चलता है कि मेरा ट्यूशन का टाइम हो गया, इसको बार बार बोलना पड़ता है, टीवी पर लगे रहता है। तो मैंने इसको भेज दिया ट्यूशन, बाय बाय भी बोल रहा है। और यहाँ पर मेरा रक्षित भी सो गया था, जैसे सोया थोड़ी देर में उठ भी गया था। और मैं इसको पहना रही थी जूते और नेहा को कॉल किया था मैंने, नीचे ऊपर आ दे, इसको नीचे ले जा दे, क्योंकि मुझे जाना था सब्जी मंडी। तो ये सब लोग आए थे नेहा के फ्रेंड और उसको ना नीचे ले गए थे। तो नेहा और मैं जा रहे थे क्योंकि ना नेहा के मम्मी दिल्ली गए हैं शादी में, तो नेहा अकेले हैं घर में, नेहा और रोहित तो मेरे साथ आने लग गए थे। पहुँच गए थे सब्जी मंडी। ये देखो इतनी सारी हरी सब्जी लगा रखी है वहाँ के प्लॉट में। और आते आते ना यहाँ पे शादी का सीज़न था, इतने जूठे बर्तन रखे थे सारे शादी के, वहाँ मंडी के सामने साफ कर रहे थे और इतनी बदबू आ रही थी क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे आए थे, माल्टा दिखा रही मैं आपको, ये पता नहीं कहाँ से आए थे मंडी में। और ये टमाटर भी आजकल तो सस्ते हो गए हैं, 25 रुपये या 30 रुपये केजी हो रखे हैं। तो यही है, हम सब्जी मंडी में ऐसे ही घूम रहे थे नेहा और मैं, सब्जी तो कम ही लिया लेकिन खाली घूम रहे थे इधर उधर, समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने हरी सब्जी ले ली थी और ये है मेथी, और एक मेथी और पालक लिया था। तो यहाँ पे आ गए थे हम, यहाँ पे लगते हैं फ्रूट। तो इधर आए तो यहाँ पर ना पूरा कीचड़ हुआ था, ये देखो इतना कीचड़ हुआ था ना, बर्तन साफ किए थे ऊपर से तो बदबू आ रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं देख रही थी केले हैं कहीं करके, लेकिन केले भी नहीं आए थे, कल ना कम ही लगे थे फ्रूट व्रूट। तो मैंने ना 1 केजी अनार ले लिया। तो यहाँ पर आए थे रोहित, नेहा ने कॉल करके बुलाया था तो ला गए थे हमारे लिए, हमारी सब्जी लेके आए। और नेहा और मैं ना पैदल पैदल आए फिर अच्छे से। और यहाँ पे देखो क्लास गार्डन में शादियाँ चल रही, तो कुछ ऐसा लग रहा था शाम के टाइम पर। और यहाँ पर सारे लोग ना शादी वाले हैं, तैयार होकर रोड पे खड़े थे और नेहा और मैं आ गए थे फिर पैदल पैदल। अच्छा लग रहा था पैदल पैदल आने में। एक तो खाली थे हम हमारा सामान आगे आ गया था तो हम आगे थे। यहाँ पे रूम पे पहुँच गई थी और यहाँ पर देखो रक्षित ना अनार लाई थी मैं, तो अनार को खोल रहा है। तो यहाँ पे मैं ना रक्षित को अनार कट करके उसको देने लगी थी, अनार के छिक्कल निकाले आराम से। तो फिर रक्षित को दिए, रक्षित को ना अनार बहुत पसंद है, वो देखो दूसरा अनार भी दे रहा था मुझे, इसको भी काट करके, लेकिन मैंने एक ही दाना काटा। तो थोड़ा ऋषभ ने खाया, थोड़ा ऋषभ ने। तो ये आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बाय बाय।